जब भी गाइस हम हिंदी में बोलते हैं चाहिए, यानी कि आज का हमारा ये वीडियो पूरा बेस्ड ऑन चाहिए है। यानी कि हर तरह का चाहिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सीखेंगे कि कौन सा चाहिए कहाँ पे आता है, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चंदन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल ESL गुरु। एंड गाइस, अंग्रेजी तो आप सीख ही रहे हैं। ऐसा कहते हैं प्रैक्टिस करने से दुनिया का कोई भी स्किल को सीखा जा सकता है। तो गाइस, आप बस इस वीडियो को देखते रहिए एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। एंड एक सबसे जरूरी बात ये होती है कि कई बार आप वीडियो स्किप करके देखते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो स्किप की जगह थोड़ा टाइम दीजिए अपने स्किल को इन्हेंस करने के लिए और कोशिश कीजिए वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा और आपके जो डाउट्स है चाहिए से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर जब हम लोग हिंदी में चाहिए बोलते हैं तो कितने प्रकार का चाहिए होता है पहले आज ये समझते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। मुझे एक पेन चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम डिमांड कर रहे हैं। मुझे एक दिन और चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ पे हमारी डिमांड को बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। कई बार हम इसको जरूरत है भी बोलते हैं। मुझे एक दिन की और जरूरत है या मुझे एक पेन की जरूरत है। तो ऐसे इंग्लिश, इसको हम लोग बहुत सिंपल इंग्लिश बोलते हैं जहाँ पे हम नीड का यूज करते हैं। इसको हम लोग नीड से बनाते हैं। जैसे आई नीड वन मोर डे, आई नीड अ पेन, आई नीड योर टाइम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई ये बोले आपको इंग्लिश में बात करना चाहिए, आपको यहाँ रोज आना चाहिए, आपको ये वीडियो रोज देखना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हैं। तो एडवाइस देने में भी देखिए चाहिए आ रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे उसको सीखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। जैसे कई बार हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं या मॉरलिटी की बात करते हैं, नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। जैसे आपको हमेशा बाएं से चलना चाहिए, आपको हेलमेट पहन के बाइक चलाना चाहिए। या मॉरलिटी में अगर आ जाए तो हमें हमारे परिवार का ख्याल रखना चाहिए, हमें दूसरों को खुशी देना चाहिए, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे जो चाहिए आ रहा है इस पे आज हम बात करेंगे और हर सेंटेंस को डिकोड करेंगे कि कौन सा चाहिए में क्या लगेगा। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से सीखते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते जिसमें वर्ब नहीं होता है, यानी वो वर्ब लेस होता है। जैसे मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए, आई नीड अ गुड मोबाइल। मुझे आपका साथ चाहिए, आई नीड योर सपोर्ट। मुझे एक अच्छा ड्रेस चाहिए, आई नीड अ गुड ड्रेस। तो देखिए, जब ऐसे सेंटेंस आप बनाते हैं इसको बेझिझक आप नीड से बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आपने किसी को एडवाइस देना है, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, आपको आपकी राइटिंग को सुधारना चाहिए, तो देखिए सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली शुड का यूज करते हैं। यू शुड इम्प्रूव योर राइटिंग। और भी बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपको सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, यू शुड एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आपको सिंपल खाना, प्लेन खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट सिंपल फूड। यानी जब कभी भी आप किसी को एडवाइस देते हैं आपको वहां पे क्या यूज करना है, शुड। अब अगर हम ट्रैफिक से रिलेटेड बात करें, ट्रैफिक यानी रोड सेफ्टी की जब बात करते हैं, ट्रैफिक नियमों का अगर पालन करने की बात करते हैं, तो वहां पे हम शुड से बचते हैं। वहां पे हमें शुड नहीं लगाना चाहिए। वहां पे एक वर्ड है, आपको भी शायद पता होगा, ऑट टू। जी हाँ, ये ऑट टू बहुत खास है, ये भी मॉडल का ही एक पार्ट है। ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। किसी खास पर्पस के लिए ऑट टू को यूज किया जाता है और इसके दो ही पर्पस होते हैं। अगर आपका नंबर 1, अगर आपका सेंटेंस रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है, तो ऑट टू का यूज कीजिए। और अगर आपका सेंटेंस नैतिकता से रिलेटेड है, मॉरलिटी से रिलेटेड है, मॉरल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, तो भी ऑट टू ही लगाना है। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमें बाएं से चलना चाहिए, यानी वी ऑट टू वॉक फ्रॉम लेफ्ट साइड। हमें
बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। वी आर टू वियर हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। हमें मुड़ते समय इंडिकेट करना चाहिए। वी आर टू इंडिकेट वाइल टर्निंग। तो देखिए ये हमारा ट्रैफिक और रोड सेफ्टी से रिलेटेड था। अब हम मॉरलिटी में आ जाते हैं। मॉरलिटी में जैसे हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। सबकी मदद मत कीजिए, लेकिन जो लोग असहाय हैं, जो सच में मजबूर है, उनकी हेल्प जरूर करना चाहिए। तो ये भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, नैतिकता होता है। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे वी ऑट टू हेल्प हेल्पलेस पर्सन। हमें हमारे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। जब हम बच्चे थे, हम असहाय थे, हम छोटे थे, तो हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते थे। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये भी एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो वी आर टू केयर आवर पेरेंट्स। हमें मतदान करना चाहिए। देखिए ये मौलिक अधिकार है, हमें मतदान करना चाहिए। वी आर टू कास्ट आवर वोट। तो इस तरह से जब आप बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं तो वहां नीड लगाइए। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो वहां पे आप शुड यूज कीजिए। और अगर नैतिकता की बात हो, मॉरलिटी की बात हो, ट्रैफिक से रिलेटेड हो, तो वहां पे आप ऑट टू यूज कीजिए। और एक चीज थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अभी हमने कहा अगर आप शुड यूज करते हैं कहाँ पे, एडवाइस के लिए, लेकिन गाइस एक और ऐसा वर्ड है विच कैन बी चेंज्ड, यानी विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड, जिसको शुड की जगह यूज किया जा सकता है। दैट इज सपोज्ड टू। जी हाँ, सपोज टू आपने सुना होगा। सपोज्ड टू को भी शुड का अल्टरनेटिव माना जाता है, यानी कि जहां पे आप शुड का यूज करते हैं वहां पे हम सपोज्ड टू लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। अभी तक आपने देखा शुड को हम डायरेक्ट यूज कर रहे थे, यू शुड थिंक पॉजिटिव, लेकिन अगर हम शुड को रिप्लेस करते हैं सपोज टू से तो स्ट्रक्चर में हमें इज एम आर लेना पड़ेगा। यानी हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, You are supposed to think positive. You are supposed to get up early in the morning. You are supposed to watch my video every day. I am supposed to make this type of video to enhance your speaking. तो गाइज देखिए कितनी अच्छी जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। यानी कभी भी आपको चाहिए से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।